बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। शहनाज इकबाल ने पूछा कि सर आपको इतनी दुआएं मिलती हैं, ये आप इतनी दुआएं कैसे ले लेते हैं? और मुझे तो कभी कभी रश्क आता है। शुक्र है उन्होंने रश्क लिखा है, हसद नहीं लिखा। अच्छी चीज़ों पे रश्क करना चाहिए और साथ माशाल्लाह कहना चाहिए। मैं जब इनका सवाल पढ़ रहा था, इत्तेफाक से उसी वक्त साथ ही एक मैसेज मौसूल हुआ। ये सुल्तान इकबाल साहब का था। सुल्तान इकबाल साहब ने कुछ रोज़ पहले हमारा जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का कोर्स है, ये बहुत ही खूबसूरत कोर्स है और ये जानिए ख़ुद को मानिए ख़ुद को के बाद यानी दूसरे मंजिल पे ये कोर्स आता है। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट लड़कियों के लिए भी है, लड़कों के लिए भी। तो उन्होंने वो कोर्स लिया और 2 दिन के बाद उन्होंने मुझे मैसेज किया कि सर आई एम रियली इन ट्रबल, मेरे घर में कोई मसला हो गया था और मेरे वो 50 जो आवर्स थे वो एक्सपायर हो गए, तो प्लीज़ कुछ कीजिए। तो मैंने अपनी टीम से बात की और उन्होंने उसको नए 50 आवर्स के लिए उस कोर्स को फिर ऑन कर दिया। जो इसके बाद उनका मैसेज आया, अब ज़ाहिर है वो दुखी थे, परेशान थे। बंदे के पैसे ज़ाया हुए होते हैं, वक्त ज़ाया होता है, खुशी ज़ाया होती है, ख्वाहिश ज़ाया होती है, जो आरज़ू होती है उस चीज़ को सीखने की, वो भी ज़ाया हो गई। तो जब वो दोबारा उन्हें मिला तो उन्होंने जो मुँह भर के दुआ दी, तो इनफैक्ट मैं शहनाज को कहना चाह रहा था कि बेटा जी ये दुआएं लेना किसको बुरा लगता है। इनफैक्ट हमको चीज़ें हमारे आसपास हो रही होती हैं, हमारे बस में होती हैं, पर हम बाज़ दफ़ा उन पर गलत स्टैंड ले लेते हैं और असूल के नाम पे दुआओं से महरूम हो जाते हैं। लाइक असूल तो यही था कि 50 साल के बाद ये कोर्स ख़त्म हो गया तो इट्स ओवर, अब उनको लिया या नहीं लिया। लेकिन जब भी आप इंसानी सतह पे बात करते हैं और उसको महसूस करते हैं तो कुछ चीज़ें आपके लिए बहुत मोहब्बत वाली, खुशबू वाली और आसूदगी देने वाली हो जाती हैं। कहीं कहीं आपका दिल अगर अच्छा है और कोई ख़राबी आने लगे तो वो भी आपको बता देता है। लाइक लाहौर से एक नौजवान ने रब्ता किया, ये FA पास है और इन्होंने कहा कि नौकरी नहीं मिली तो मैंने एक बड़ी मशहूर ब्रांड की दुकान है जहाँ कपड़ा क्लॉथ मर्चेंट है और यहाँ ब्रांड्स की चीज़ें अलग होती हैं, पर ऐसी दुकानों पे आमतौर पे ब्रांड्स की जो डुप्लीकेट होता है, रेप्लिका, वो होता है, असल ब्रांड नहीं होते। और बाकी थानों के हिसाब से कपड़ा होता है जहाँ लड़कियाँ, ख़वातीन आती हैं और आके देखती हैं और उनको वो दिखाते हैं। यानी ये उनका लंबे औकात होते हैं, आमतौर पे 10-10, 12-12 घंटे। उसने कहा कि मैं एक बहुत अच्छी माँ का बेटा हूँ, अच्छे वालिदैन और हम एक मुतवस्सित तबके से हैं, गुजारा हमारा हो रहा है, लेकिन मुझे लगता था कि मुझे प्रोडक्टिव होना चाहिए और अगर कोई अच्छी नौकरी नहीं मिली, डिग्री भी कोई बहुत अच्छी नहीं है, तो मैं अपने काम पर लग गया हूँ। तो शुरू के महीने तो बहुत अच्छे गुजरे, पर अब मुझे अपने आप से घिन आने लगी है। और उसने कहा कि जब मैं खड़ा होकर थान ऐसे करके खोल रहा होता हूँ और दिखा रहा होता हूँ तो इनफैक्ट उस लम्हे में मेरा जो फोकस है थान पे या उसके बिकने पे कम होता है। जो सामने बैठी लड़की या खातून है उसके चेहरे पे, उसके सीने पे ज़्यादा होता है। मैं सब बिल्कुल नहीं था, पर जब ये दोपहर को खाना होता और मेरे साथ वाले लड़के और जो बड़ी उम्र के लोग हैं वो बैठ के बातें करते हैं, वो इतनी गलीज़ होती हैं कि धीरे धीरे मेरे अंदर उन बातों के लिए नफ़रत कम हो गई और मैं उन बातों को बुरा समझना कम हो गया। सो मैंने भी ट्राई की और आलमोस्ट मैं चंद हफ्तों के अंदर बिल्कुल वैसा बन गया जैसे वो थे। पर अब मुझे बहुत शर्मिंदगी होती है। अभी तक ये बात मैंने किसी से की नहीं है। मेरी माँ को पता चले तो कितना बुरा महसूस करेगी। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि मुझे बताइए कि मैं इस हालत गफलत से कैसे निकलूँ। अच्छा, अंस इनका नाम है, मुमकिन है नाम कुछ और हो मुझे जो उन्होंने बताया, और मैंने उससे पूछा कि बेटा जी ये अगर आप चाहो तो मैं इस सवाल को सबके सामने ज़िक्र कर लूँ। उसने कहा ज़रूर कीजिए, इसलिए कि मेरे जैसे कितने ही लड़के और हैं छोटे शहरों में, बड़े शहरों में, जिन्हें काम का मौका मिलता है और फिर वो अच्छे माहौल से आने के बाद देखते ही देखते अपने ही हाथों, अपने ही चॉइस से, अपनी ही आँखों से वो बुरे बन जाते हैं। तो इनफैक्ट वैसे तो सियाने कहते हैं कि जो तेरी गफलत है, इनफैक्ट ये अहले गफलत के साथ बैठने का नतीजा है। ये जो कौल है ये हमारे एक पुराने बुज़ुर्ग जो कई सदियां पहले गुज़रे और उनका कहना है। ये चूँकि उनके सवाल का बराह रास्त जवाब था इसलिए मैंने इनका हवाला दिया। गौस आज़म उन्हें कहा जाता है, लेकिन इससे पहले मुझे लगता है मैं आपको हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, अल्लाह उनसे राज़ी हो, उनकी आल औलाद से राज़ी हो, क्या खूबसूरत इंसान थे।
उन्होंने अल्लाह के रसूल से दोस्ती का ताल्लुक़ निभाया, उनकी अताअत का ताल्लुक़ निभाया और उनकी कुर्बत का मज़ा भी लिया। इनफैक्ट उन्होंने एक मौके पे कहा कि बुरे की जो हम नशीनी है, हम नशीनी कहते हैं उसके साथ बैठना, उसकी कुर्बत में बैठना, उसके साथ गपशप करना, इससे बहुत बेहतर है कि इंसान तन्हा रहे। यानी जो मुझे लगता है कि उस बुराई की जो आपके अंदर नहीं होती, दूसरे के अंदर होती है, जब आप सुनते हो, देखते हो, तो आपके अंदर उसके लिए नफ़रत कम हो जाती है और आपके अंदर उसके लिए एक्सेप्टेंस और कभी कभी तो शर्मसारी आ जाती है कि अच्छा ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। बड़े लोगों की बड़ाई आमतौर पे बड़ी बात कहने और बड़ी बात के साथ बड़ा अमल करने, इसकी वजह से वो बड़े बनते हैं। अच्छा, हज़रत अली से भी एक दफ़ा किसी ने पूछा था और आपने उसे कहा था कि बदकारों की सोहबत से बचो। इनफैक्ट जब आप बदकार की सोहबत में बैठते हो तो उसकी बदी धीरे धीरे आपको अपने जैसा कर लेती है। बुनियादी तौर पे ये जो इंसान के दिल की खूबसूरती है, इस पे दाग लगते हैं और दाग अपने ही हाथों लगते हैं। यानी जब आप का अपना अमल, अपनी सोच आपके हाथ से निकल के बिल्कुल रेत की तरह सिरक जाती है। मुझे लगता है कि अगर बच्चे आपके जब जॉब पे जाने लग जाएं, इवन कॉलेज जाने लग जाएं, तो माँओं को और बापों को बिल्कुल बेनियाज नहीं होना चाहिए कि अब ये बड़ा हो गया है या बड़ा हो रहा है या कमाने लग गया है। इनफैक्ट उसके अंदर की जो नरमी है, जो हलावत है, जो खूबसूरती है, वो अब एट रिस्क भी है। पंजाबी में कहा जाता है मज्जा नहीं मज्जा पैना। अगर कोई जाके इंसान उन्हीं इंसानों के साथ बैठ जाए तो बिल्कुल मज्जा कहते हैं भैंसों को, क्योंकि भैंसों की बहनें भी भैंसों जैसी होती हैं। जिस माहौल में आप बैठते हो आप वैसे ही बिहेव करने लग जाते हो। जो बुरे लोग हैं, ये चाहे कम उम्र हों या बड़े हों, जहाँ कम उम्र लड़के काम करते हैं उसी जगह कुछ लोग ऐसे ज़रूर होते हैं जो आपसी उम्र में दुगने भी कम से कम होते हैं, बड़े होते हैं, ये कई बरसों से उस फील्ड में होते हैं और उनके अंदर ये बुराई बदरजा उत्तम पाई जाती है। पंजाबी में किसी फोक, ये जो बड़े शायर थे, उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात कही थी कि झूठे यार दी यारी जिमें रुख खजूर, झूठे यार दी यारी जिमें रुख खजूर, धुप लगे ते छाना देवे, भुख लगे फल दूर। यानी आप ऐसे बंदे के साथ अगर दोस्ती करते हो तो ये आपकी ज़िंदगी में काम नहीं आता। जब आपको ज़रूरत होती है, आपको भूख लगती है, तो उसका फल इतनी दूर होता है कि वहाँ से आपको फल नहीं मिलता, और जब आपको साया चाहिए होता है तो साया नहीं मिलता। तो ए अंस और ए अंस जैसे सारे अनीसों जो पाकिस्तान के छोटे शहरों में हो और बड़े शहरों में हो और छोटी जॉब से हो और बड़ी जॉब पे हो, मेरे प्यारे बच्चों, जब भी आपको मौका मिले जॉब पे और लड़कियों से इंटरेक्ट करने का और औरतों से इंटरेक्ट करने का, उस लम्हे आपके दिल में और आंखों में कोई नहीं होता, कोई नहीं जानता होता कि आपकी नीयत कितनी अच्छी है। आपकी सारी खूबसूरती अपने हवास पे, अपने इरादे पे, अपनी नीयत पे, यानी ये तो अल्लाह माफ़ करे है ही गुनाह बिल्लज़्ज़त। आप उसकी खूबसूरती को या उसके वजूद को आंखों ही आंखों में पी जाना चाहते हो, जो आपके लिए ना रवा होता है ना मुनासिब होता है। पर यह आदत साथ ही आपकी सारी खूबसूरती को बहा के ले जाती है और आपका दिल धब्बों से स्याह हो जाता है और आखिर पे तो मैंने लोगों का ईमान भी रुखसत होते देखा है। तो जब भी कभी ऐसा होने लगे तो उस लम्हे के आगाज़ में ही आपको पता चल जाता है कि आप इस वक्त ढलवान पे हैं। तो इसी को हालत गफलत कहा जाता है। और हालत गफलत की वजह जो मैंने जानी वो ये है कि आप अहले गफलत के साथ बैठने लग जाते हैं। आप उनके साथ खाना ना खाएं, अपना खाना अलग खा लें, अपने लिए कोई ड्यूटी और ले लीजिए, अपना खाना नमाज के बाद खा लीजिए। इनफैक्ट वक्फा तो सबको मिल रहा होता, सब खाने पे दौड़ते हैं, गप मार रहे होते हैं, आप नमाज के लिए चले जाइए, वहीं जान नमाज बिछा लीजिए, थोड़ा आपको वक्त मिल जाएगा। इनफैक्ट उनके कुर्बत में जितनी वो गप्पें करेंगे, जितनी गलीज़ बातें करेंगे, जितने गंदे लतीफ़े सुनाएंगे, आपके कान उनसे महरूम रहेंगे। ये महरूमी आपके काम आएगी और आप आसूदा रहोगे। आप सब लोग सलामत रहो, ईमान की सलामती के साथ और अपने अखलाक और किरदार की सलामती के साथ। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।